के बाद में हिरण्यकश्यप ने क्या किया, आप कृपा करके बताएं। का हिरण्याक्ष के उद्धार के बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जा रहा था और जैसे ही तपस्या प्रारंभ करी एक तोते ने आके नारायण शब्द बोल दिया। हिरण्यकश्यप को लगा कि इस तोते ने मुझे नारायण कहकर के अपशकुन कर दिया है। वो घर वापस आ गया। धर्मपत्नी जी ने पूछा कयाधु ने कि महाराज आप वापस कैसे आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा देवी एक तोते ने अपशकुन कर दिया है। क्या किया? कहा उसने नारायण शब्द बोल दिया है और आज अपने पति के मुख से पहली बार नारायण शब्द सुना। कयाधु जो हैं ये भक्तिमती महिलाएं हैं। नारायण का नाम बोला जाए तो बार बार पूछती हैं। जब भोजन करने बैठा हिरण्यकश्यपु फिर से पूछा महाराज उस तोते ने क्या कहा था। हिरण्यकश्यपु ने कहा उसने नारायण कहा था। जब शयन करने गया चरण दबाते हुए पूछा वो तोता क्या बोल रहा था। अब की बार क्रोध में इसने कहा वो तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण, कई बार बोल गया। और उसी रात कहे भक्त प्रहलाद आए हैं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, मंदराचल पर्वत पर खड़ा हो गया और एक पैर पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके ब्रह्मा जी महाराज की आराधना प्रारंभ कर दी। पूरे शरीर पर मिट्टी लग गई, बांबी लग गई और तब ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप कहता है मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो न सुबह हो न शाम को हो। हमारी मृत्यु वर्ष के 12 महीनों में न हो। न शस्त्र से मारा जाऊं न अस्त्र से मारा जाऊं। मेरी मृत्यु न तो मनुष्य से हो न पशु से हो न देवताओं से हो। दुनिया में कोई व्यक्ति हमको मार न पाए। इस तरह से अनेक वरदान मांग लिए और वरदान मिलने के बाद वह मदोन्मत्त होकर के अधर्म को बढ़ावा देने लगा, धर्म को नाश करने लगा। इसके यहाँ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद नाम का एक पुत्र का जन्म हुआ जो बड़े ही भागवत हैं। बचपन से ही भगवान नारायण की उपासना में संलग्न थे। एक बार अपने बेटे को गोद में बैठाया और पूछा बेटा तुमने क्या सीखा है। तो प्रहलाद बोल पड़े पिताजी मुझे 9 बातें पता हैं। वो 9 बातें कौन सी? तो 9धा भक्ति वर्णन की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की अर्चना करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए कथा को। श्रवणम भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की पद सेवा करनी चाहिए। अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम और अंत में अपने आप को भगवान को सौंप देना चाहिए। इतना सुना हिरण्यकश्यप ने उठा के प्रहलाद को जमीन में पटक दिया। मेरे शत्रु की उपासना करता है, मैं तुझे मार डालूंगा। प्रहलाद कहने लगे पिताजी वो तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, भगवान ही तो सच्चे मित्र हैं। लेकिन प्रहलाद की बात हिरण्यकश्यप को समझ में नहीं आ रही थी। प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा और गुरुकुल में जाने के बाद भी प्रहलाद वहां सब बच्चों से कहते हैं आओ तुमको नई विद्या सिखाते हैं। और सब बच्चे पहुंचे, एक ही बात सब मिलके गाने लगे। आइए हम सब लोग भी प्रहलाद जी के साथ 2 बार भगवान का नाम सभी लोग बोले। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सब विद्यार्थियों को बुलाते हैं, आओ तुम्हें अध्यात्म वाली शिक्षा सिखाते हैं। सब बालक मिलके नारायण नारायण गाते हैं। हिरण्यकश्यप उस समय वहाँ पर आया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के बहुत प्रयत्न किए। आग में जलाया गया, होलिका के द्वारा जहर पिलाया गया, हाथियों के झुंड में डाला गया, पहाड़ से ऊपर से नीचे फेंका गया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी एक ही बात कहते हैं, हमारे तो सिर्फ हमारे ठाकुर जी हैं, और भगवान के विश्वास, भगवान पर इतना विश्वास है कि एक बार भी हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी। अंत में हिरण्यकश्यप कहने लगा, तुम्हारा नारायण है कहाँ? प्रहलाद कहने लगे, आप बताइए वो कहाँ नहीं है? क्या इस खम्भे में तुम्हारा भगवान है क्या? कस्मा स्तंभे न दृश्यते, इस खम्भे में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी आप ध्यान से देखो दिखाई पड़ेंगे। और क्रोध में था हिरण्यकश्यप, हाथ में तलवार लेकर के बड़ी तेजी के साथ में उस खम्भ में तलवार का प्रहार किया। जैसे ही तलवार लगी, वह खम्भ गड़गड़ाहट की गर्जना करते हुए खम्भ फटा, और उसमें से बड़ी भयंकर गर्जना करते हुए भगवान नृसिंह का प्राकट्य हुआ। बोले नृसिंह नारायण भगवान की जय हो। स्वरूप गर्जना करते हुए भगवान आए, लपलपाती जीभ, लाल लाल आंखें, और आकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। भगवान हिरण्यकश्यप को ले जाकर के गोद में बैठाल देते हैं, और हिरण्यकश्यप से कहा, हिरण्यकश्यप याद करो कौन कौन से वरदान तुमने मांगे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैंने बहुत से वरदान मांगे, आप हमें नहीं मार सकते हैं। भगवान ने कहा, सभी वरदान याद करो। हिरण्यकश्यप कहता है, आप दिन में नहीं मार सकते हैं, रात में नहीं मार सकते हैं। भगवान ने कहा, ये कौन सा समय है? अभी संध्या काल का समय है। भगवान ने कहा, बताओ तुम जमीन में हो कि आकाश में हो? हिरण्यकश्यप कहने लगा, हम तो आपकी गोद में विराजमान हैं, याद करो हमारे हाथ में कोई शस्त्र और अस्त्र है क्या? हिरण्यकश्यप कहने लगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, आपके नाखून ही इतने विशाल हैं। भगवान श्री नृसिंह ने अनेक वरदानों का स्मरण कराया, कहा याद करो, ये वर्ष में 12 महीनों में से कोई महीना है क्या? भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक 13वां महीना उत्पन्न कर दिया, जिसका नाम था पुरुषोत्तम मास, जिसे लोग मलमास भी कहते हैं। वह 13वां महीना था, और भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। उसके पेट को फाड़ करके उसकी अंतड़ियों को गले में डाल लिया। भगवान इतने क्रोध में हैं कि क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सब देवताओं ने विचार किया, क्रोध कैसे शांत हो? तो कोई भी देवता भगवान के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। देवताओं के मन में विचार आया कि व्यक्ति चाहे जितना क्रोध में हो, अगर उसकी धर्म पत्नी उसके सामने आ जाए तो उसका क्रोध समाप्त हो जाता है। तो देवता धीरे से लक्ष्मी मैया के पास में गए, और लक्ष्मी मैया से कहा, मैया तुम्हारे पतिदेव क्रोध में खड़े हैं, आप चलिए ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी को लगा कि भगवान उसी रूप में होंगे जैसे बैकुंठ में रहते हैं, शांताकारम भुजगशयनम, वैसे ही भगवान होंगे। लेकिन लक्ष्मी जी ने जैसे ही वहाँ पर पधारी, साक्षात श्री प्रेषिता देवी, जैसे ही लक्ष्मी जी आई और भगवान नृसिंह का वह विकराल स्वरूप देखा, लक्ष्मी जी उल्टे पैर वहाँ से भाग खड़ी हुई। लक्ष्मी जी को लगा ये हमारे पति नहीं हो सकते, आखिर ये हैं कौन? नारद जी कह लगे, मैया आपके पति ही हैं, लेकिन आज क्रोध में ज़्यादा हैं। नारद जी ने प्रहलाद को इशारा किया, प्रहलाद तुम जाओ और भगवान के सामने खड़े हो जाओ, मुझे विश्वास है भगवान का क्रोध समाप्त हो जाएगा।
और भक्त प्रहलाद 7 वर्ष की अवस्था, जैसे ही भगवान के सामने वो बालक आके खड़ा हुआ, भगवान की आंखों से पहले क्रोध के अंगार बरस रहे थे, लेकिन प्रहलाद को देखते ही भगवान की आंखों में से करुणा बरसने लगी, भगवान रोने लगे। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को उठा के गोदी में बैठाया और प्रहलाद से कहने लगे, प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें कितना कष्ट दिया गया। गिरि से गिरायो पुनि अग्नि में जलायो, हाय बहुत कष्ट दीन्हे मम नाम एक गाने में, हिय से लगाय दुलराय प्रभु बार बार, कहे क्षमा करो भक्तराज देर हुई आने में। प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो। भगवान भी रो रहे थे और प्रहलाद भी रो रहे थे। भगवान इसलिए रो रहे थे कि प्रहलाद को इतना सताया गया और मुझे आने में कितना समय लग गया, और भगवान इसलिए रो रहे थे। भगवान कहते थे मुझे इतना समय लगा आने में। प्रहलाद इसलिए रो रहे हैं कि मेरे कारण भगवान को खम्भे से प्रकट होना पड़ा। भक्त कभी भी भगवान को कष्ट नहीं देता है, मेरे कारण मेरे ठाकुर जी को नरसिंह का रूप बनाना पड़ा, इसलिए प्रहलाद जी रो रहे थे। भगवान ने गले से लगाया, प्रहलाद से कहा, प्रहलाद कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद कहने लगे, भगवान अगर वरदान देना है तो एक वरदान दीजिए, मेरा ये जो पिता है ना, इसको नरक में न जाना पड़े। अगर मेरा पिता नरक में चला गया तो लोग कहेंगे ये भक्त प्रहलाद का पिता है, फिर भी नरक में आया है। ये बात सुनकर के भगवान रोने लगे। भगवान कहने लगे, प्रहलाद जिस व्यक्ति ने तुमको इतना कष्ट दिया, इतना सताया, उसके लिए भी इतनी करुणा तुम्हारे मन में है। धन्य है आप। भक्त को कष्ट दिया जाता है लेकिन फिर भी वह कष्ट देने वाले को कभी श्राप नहीं देता है। बूंद आघात साई गिरि कैसे, का खल के बचन संत सह जैसे। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता करेगा लेकिन साधु अपनी साधुता का कभी त्याग नहीं करेगा। स्वामी महावीर एक नदी के किनारे से जा रहे थे, वहाँ एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। उस बिच्छू को निकालने का प्रयास कर रहे थे, वह बिच्छू बार बार डंक मार रहा था। जैसे ही निकालने का प्रयास करे वह बिच्छू डंक मार दे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपको डंक मार रहा है और आप इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी महावीर ने कहा कि ये बिच्छू छोटा सा जीव है, या अपना स्वभाव नहीं त्याग रहा है। मैं संत हूं, मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूं। संत का अपना काम है और बिच्छू का अपना काम है। तो संत कभी भी दुष्टों पर भी क्रोध नहीं करते हैं। प्रहलाद ने कहा, आप इनको नरक में मत भेजना। भगवान ने कहा, प्रहलाद जिस वंश में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म लेता है वहाँ की 21 पीढ़ियाँ धन्य हो जाती हैं। भगवान ने प्रहलाद से कहा, और कोई वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतां नमतयो वचसां प्रवाहे, नाराधितुं पुरुगुणै कुहकैर्नपि प्रोत, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। हे प्रभु, आपने जो हमें दे दिया है वो आज तक आपने किसी को भी नहीं दिया है। भगवान ने कहा, ऐसा क्या दे दिया तुमको। तो प्रहलाद जी कहते हैं, ये बताइए आपने कभी लक्ष्मी जी को अपनी गोद में बैठाया। भगवान ने कहा, कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि लक्ष्मी को मैंने गोद में बैठाया हो। आपने ब्रह्मा जी को कभी गोद में बैठाया है क्या। भगवान कहने लगे, कभी नहीं बैठाया। क्या आपने कभी शिव जी को गोदी में बैठाया है। कहा, कभी नहीं बैठाया। क्या कभी आपने देवराज इंद्र को गोदी में बैठाया है। भगवान कहने लगे, कभी नहीं बैठाया। तो प्रहलाद कहने लगे, जो सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला, जो सौभाग्य ब्रह्मा को नहीं मिला, जो सौभाग्य इंद्र को नहीं मिला, आज वो सौभाग्य हमको प्राप्त हो गया कि मैं आपकी गोद में बैठा हूँ। इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। भगवान अगर देना है तो इतना वरदान दीजिए, यदि राशीस में कामान बरस्त्वाम बरदर्शभ, कामानाम हृदय संरोहम व्रणवस्तस्तो व्रणे वरम। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन की सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, मैं आपसे कुछ मांगूं ही नहीं। ये वरदान मांग लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रहलाद को दैत्यपति बनाया है और भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया है कि
कि तुम्हारे वंश में किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। भगवान ने दैत्यराज बना करके प्रहलाद को वहां से प्रस्थान कर गए।